फ्रेंड्स, जैसे दिनचर्या होती है वैसे ही रात्रिचर्या होती है। जैसे हम रात को सोने से पहले दिन भर के पहने हुए कपड़े बदल कर सोते हैं, कोट पैंट ज्वेलरी या जो भी फॉर्मल्स हमने पहने होते हैं हम वो सब निकालकर आरामदायक ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोते हैं। ठीक वैसे ही रात में सोने से पहले हमें दिन भर के सोच विचार का बोझ भी उतार कर सोना चाहिए। जैसे हैवी ज्वेलरी, कोट पैंट या भारी कपड़े अगर हम पहनकर सो जाएं तो इनके बोझ की वजह से शरीर को आराम ही नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही दिन भर के विचारों का बोझ भी हमारे मन को सोने ही नहीं देता। दिन भर के थके मांदे हम सो तो जाते हैं पर गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाते। कैसे? मित्रों, दिन भर काम करते करते हमारी ना जाने कितने ही लोगों से मुलाकात होती है। हमारे परिवार के लोग, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, हमारे मित्र, पड़ोसी, हमारे घर और ऑफिस में काम करने वाले लोग, हमारे मालिक या नौकर। इनमें से कुछ लोग हमसे आजू या पद में बड़े होते हैं और कुछ लोग छोटे। अक्सर ऐसा होता है कि या तो हम किसी को कुछ गलत, बुरा या ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं या कोई हमें कुछ गलत, बुरा या ऊंची आवाज़ में बोल देता है और उस पूरे दिन के वजन को लेकर हम ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे तैसे हमें नींद तो आ जाती है पर हम सो नहीं पाते और जैसे जैसे विचारों का और कहासुनी का बोझ हम पर बढ़ता जाता है हमें नींद आनी ही बंद हो जाती है और फिर शुरू होता है मानसिक रोगों, दवाइयों का सिलसिला। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद की दवाई। ये दवाइयाँ खाकर हम सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में हम बस बेहोशी में पड़े रहते हैं। मित्रों, नींद ऐसी होनी चाहिए कि जैसे छोटे बच्चों को आती है। 6-8 महीने के बच्चे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सुला दो तो उसे पता ही नहीं चलता। नींद इतनी गहरी आनी चाहिए कि यदि रात को इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और एसी फैन बंद हो जाए तो हमें किसी और से पता चले कि रात लाइट नहीं थी, पर हमारी नींद खराब ना हो। इसके लिए रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और दिन भर जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कहासुनी हुई, उन सभी को याद करके मानसिक रूप से उनके चरण स्पर्श करिए। जिन्हें आपने गलत कहा या डांट दिया या ऊंचा बोल दिया, उनसे माफी मांगकर सोएं। जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, झगड़ा, गुस्सा या द्वेष किया, उन्हें माफ करके सोएं। ऐसा करने से आपको गहरी नींद आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आजकल हमारी नींद डिस्टर्ब होने और गहरी नींद नहीं आने का एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है स्क्रीन टाइम। सोने से जस्ट पहले तक हम मोबाइल में या लैपटॉप पर ही लगे रहते हैं, कभी अपने काम की वजह से और कभी बस यूं ही शौक, मस्ती या टाइम पास की वजह से। और हम देर रात तक स्क्रीन को स्क्रॉल करते ही रहते हैं। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ न कुछ मिल ही जाता है और हम उसी में उलझ जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे निकल गए। कभी कभी हम रात को सोने से पहले कोई वेब सीरीज देखना शुरू कर देते हैं। गाइज, क्या आपको पता है कि वेब सीरीज का भी एक अलग ही एडिक्शन होता है? जब तक उसे पूरा ना देख लिया जाए दिमाग उसी में लगा रहता है। वो अपनी ओर खींचती रहती हैं और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सीजन खत्म हो जाए फिर सीजन 2, फिर सीजन 3, बस यही सिलसिला चलता रहता है। इसका कारण है कि जब हम स्क्रीन स्क्रॉल करना या सीरीज देखना शुरू करते हैं तो हमारे ब्रेन में से डोपामाइन नाम का एक केमिकल निकलता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, जिससे हमारे ब्रेन को एक खुशी सी मिलती है। फिर हमारा ब्रेन कहता है ये तो और चाहिए। इसीलिए रात को जब तक हम घंटे 2 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पर स्पेंड नहीं कर लेते हमें चैन नहीं आता। हद तो यहाँ तक हो जाती है कि हम कमरे की लाइटें बंद करके लैपटॉप या मोबाइल सामने रखकर कानों में ईयरफोन लगाकर देख रहे होते हैं और देखते देखते पता नहीं हमें कब नींद आ जाती है। हम ऐसे ही आधे लेटे आधे बैठे सोते रहते हैं। ना तो हमारी नींद पूरी होती है और ना ही हमारे शरीर को आराम मिलता है। एज अ रिजल्ट पहले तो सुबह उठा ही नहीं जाता और जब जागते हैं तब भी शरीर में कोई एनर्जी या ताजगी नहीं होती। दोबारा सोने का मन करता रहता है। जैसे तैसे हमारी जिम्मेदारियां, जरूरी काम, कॉलेज की क्लासेस, ऑफिस का टाइम हमें धक्के मार मार कर बेड से उठाते हैं और फिर बस हम किसी तरह से जल्दी जल्दी थोड़े से टाइम के अंदर अपने सारे काम करते हैं और नाश्ता हाथ में लेकर, रोटी को रोल करके, सैंडविच खाते खाते, गाड़ी ड्राइव करते करते या मेट्रो में भागकर चढ़ते हुए अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं। और फिर यही कहानी डेली सोप की तरह रोज रिपीट होती है। गाइस, याद है ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? सिर्फ एक चीज से, स्क्रीन टाइम से। फ्रेंड्स, हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल या लैपटॉप गलत या खराब चीज़ है, इससे दूर रहना है।
या इसे यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी नीड ऑफ द आवर है। इसके बिना आज के टाइम में हमारा आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। लेकिन कब और कितना और कैसे यूज करना है और कब इससे डिटैच होना है, ये तो हम पर ही निर्भर करता है ना। हम ये डिसाइड करें कि रात को सोने से लगभग 1-1.5 घंटे पहले हम अपने आप को मोबाइल, लैपटॉप या टीवी से दूर कर लेंगे। लेकिन ऐसा सुनकर तो लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा करेंगे कैसे? तो आइए, इसके लिए बहुत सिंपल 3 स्टेप्स है। नंबर 1, हम अपने टाइम को अपनी फैमिली के साथ बातचीत में स्पेंड करें। आज की भागदौड़ में हम सब दिन भर अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और ज्यादातर परिवार के भी सब लोग रात को ही मिलते हैं। सबसे अच्छा है कि सोने से पहले के टाइम को फैमिली टाइम बनाएं। नंबर 2, विच इज माई मोस्ट फेवरेट वन। अगर हम अपनी फैमिली से दूर कहीं पीजी में, हॉस्टल में या अकेले रहते हैं तो हम कोई ना कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। गाइज, वॉल्ट डिज्नी का कहना है, देयर इज मोस्ट ट्रेजर इन द बुक्स देन इन ऑल ऑन द ट्रेजर आइलैंड। फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखता है तो अक्सर उसमें उसके जीवन का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा अनुभव छिपा रहता है। एक बुक पढ़ना एक व्यक्ति के जीवन को पढ़ लेने जैसा है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई ना कोई बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, रात को सोने से पहले आप कुछ मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठे। दोस्तों, अगर हम रात को कुछ देर मेडिटेशन करके सोएं तो हमारी रात भर की नींद योग निद्रा में कन्वर्ट हो जाती है। हमें गहरी नींद आती है, थोड़े समय में ही नींद ज़्यादा मिल जाती है। सुबह उठने पर फ्रेशनेस होती है। सुबह उठने के लिए अलार्म की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। हमारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। शुरू में ये सब मुश्किल सा लगेगा, ये सब करने का मन भी नहीं करेगा, हमारा ब्रेन बार बार वहीं जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा कल क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आज हमारी हैबिट्स कैसी हैं। गाइज, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई नई अच्छी हैबिट डेवलप करके मोबाइल और लैपटॉप की एडिक्शन से दूर हो चुके हैं तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करें। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। फ्रेंड्स, बात सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, मूवीज या वेब सीरीज की नहीं, बल्कि रात को गहरी नींद, अनडिस्टर्ब नींद लेने की है। क्योंकि रात को सोते समय हमारा शरीर चार्ज होता है। जैसे मोबाइल को सही तरीके से फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर रात को सोते समय पावर हाउस यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। गाइस, सोचिए कि हम तो सो गए, लेकिन फिर भी हमारी सांसें कौन चला रहा है? कोई डिवाइन पावर है जो ये सब कर रही है। हम तो सो गए, लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है। शरीर के अंग रिपेयर और क्लीनिंग के काम में लगे हुए हैं। कौन कर रहा है ये सब? जितनी हमारी नींद बढ़िया होगी, गहरी होगी, उतनी ही क्लीनिंग और रिपेयरिंग के काम ज़्यादा अच्छे होंगे। जितनी क्लीनिंग और रिपेयरिंग अच्छी होगी, उतनी ही अगले दिन काम करने की एनर्जी अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ योर नाइट्स। इसीलिए रात को सोने से पहले बस 2-3 मिनट देकर सोने की तैयारी करें। रात को सोते समय जीन्स वगैरह टाइट कपड़े नहीं, बल्कि ढीले ढाले कॉटन नाइट सूट पहने। रात को सोने से पहले ही अपने नेक्स्ट डे की कॉलेज की, स्कूल, ऑफिस की थोड़ी सी तैयारी जरूर करके सोएं। जैसे कि कल कौन से कपड़े पहनने हैं, बुक्स, फाइल्स जो कल हमें लेकर जानी है उनका बैग पहले से ही तैयार हो, शूज पहले से ही पॉलिश्ड हो। या फिर अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले हैं तो आपके नोट्स आपकी स्टडी टेबल पर तैयार हो, ताकि सुबह सुबह आपका टाइम वेस्ट ना हो और ना ही ब्रेन डिस्टर्ब हो। और बाय चांस आप उठने में लेट हो भी गए तो आप भागदौड़ में नहीं, बल्कि आराम से सुबह का कोरस पूरा कर सकें। दोस्तों, अमेरिकन राइटर रिचर्ड बॉश का कहना है, अ टाइनी चेंज टुडे ब्रिंग्स ड्रामेटिकली डिफरेंट टुमारो। अगर आप इनमें से कोई भी चेंज करके अच्छी नींद का मजा ले रहे हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप गहरी नींद के फायदे और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो स्वामीनाथन जी की बुक में चैप्टर निद्रा व शिथिलीकरण को जरूर पढ़ें। गाइज, गहरी व अच्छी नींद लेने में हेल्दी डाइट बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए अपना डाइट चार्ट समझना या जानना चाहते हैं तो हमारे डेली फ्री कंसल्टेशन पैनल का लाभ जरूर लें। NLS हेल्थ मिशन, मेकिंग जनरेशंस हेल्दी।